This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. अगर आपके पास ड्रोन है और आप उसे उड़ाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अभी तक आपने किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास ड्रोन देखे होंगे जो कि किसी की शादी को शूट करने के लिए उस ड्रोन का इस्तेमाल करता है या फिर किसी का फोटो शूट करने के लिए। साथ ही जब भी आप उस ड्रोन को देखते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि आप उस ड्रोन को उड़ाएं। लेकिन नियम और कानून इतने पेचीदा थे कि लोगों को अपना मन मानना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी में कई सारे बदलाव कर दिए हैं और इन बदलावों से सरकार की कोशिश है कि इन नियमों को आसान किया जाए जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। माइक्रो ड्रोन्स जो नॉन कमर्शियल हो, नैनो ड्रोन्स R&D और टेस्टिंग के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। जो सुरक्षा की स्वीकृति की जरूरत होती थी ड्रोन के लाइसेंस के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, उस नियम को भी हमने खारिज कर दिया है। तो अब किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस की, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए ये नियम को भी खारिज किया गया है। जो भी नियम बदले गए हैं उससे नए स्टार्टअप शुरू होंगे या फिर जो बंद हो चुके हैं उन्हें एक जान सी मिलेगी। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रोन से कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलांस, परिवहन, जियो स्पेटियल मैपिंग, रक्षा और कानून व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में बहुत फायदा मिल सकता है। ड्रोन खास तौर पर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर कई तरह के काम कर सकते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, साथ ही नए रोजगार भी पैदा होंगे। देखिए, कमर्शियली ड्रोन का यूटिलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों में पहले फिल्मिंग में ज़्यादा होता था, लेकिन 2014-15 में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार इंडियन रेलवेज ने किया फॉर देयर मॉनिटरिंग ऑफ देयर ट्रैक्स। तो उसके बाद से जैसे आप कह सकते हैं कि मशरूमिंग होने लगी ड्रोन्स की कंपनियों की भी, और क्योंकि शादी ब्याह में भी शादी ब्याह में तो देखिए पहले से भी यूटिलाइज होता था, लेकिन जो उसका कमर्शियल एक सही इंजीनियरिंग पर्पज के लिए या किसी एक पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन था वो होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो मैपिंग होती थी उसके लिए यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। फिर एग्रीकल्चर के लिए इसके लिए यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूटिलाइजेशन होना शुरू हुआ। अब आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि इन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। भारी सामान ले जाने वाले ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया है। अब लाइसेंस लेने से पहले आपको सिक्योरिटी पास लेने की जरूरत नहीं है। नॉन कमर्शियल यूज के लिए पायलट लाइसेंस जरूरी नहीं है। इसके अलावा पहले परमिशन के लिए 25 फॉर्म भरने होते थे जो कि अब केवल 5 होंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से सभी ड्रोन के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ड्रोन को ट्रांसफर करने का प्रोसेस आसान कर दिया गया है और वहीं नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कार्गो ड्रोन के लिए अब ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन सभी के साथ अगर आप कोई भी नियम को तोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये तो साफ है कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से काफी हद तक ड्रोन लेने की प्रोसेस आसान हो जाएगी, साथ ही किफायती भी होगी। तो फिर इंतजार किस बात का, ड्रोन उड़ाने के अपने सपने और शौक को पूरा करने का समय आ गया है।